नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय सुना होगा जिसमें आपने जाना था जब मेधावी मुनि की मृत्यु हो गई तब उनकी कन्या बहुत ही शोक कर रही थी। ऐसे में कुछ समय बाद उनके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पहुंचे। उन्हें देखकर मेधावी मुनि की कन्या उनसे कहने लगी कि हे तपोनिधे, मेरे दुख को आप शीघ्र ही दूर कीजिए। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है और इस समय अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं वृषली शूद्रा हो जाऊंगी। तब इस प्रकार की व्यथा उस कन्या ने दुर्वासा ऋषि के सामने व्यक्त की और फिर दुर्वासा ऋषि ने उस कन्या की बात सुनकर जो कुछ भी कहा उसका वृतांत आज आप सभी सुनिए। इतना वृतांत सुनकर देवर्षि नारद ने श्री नारायण से कहा, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया सो आप मुझसे कहिए। श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, नारद जी का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गुह्य वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कुछ कहा वो सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझसे कहता हूँ। ये विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, फिर भी तेरे लिए तो मैंने ये विचार ही लिया है। अब मैं विस्तार पूर्वक ना कहकर तुझसे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास से तीसरा मास जो आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास और पक्ष और पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। हे बाले, ये मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही ये भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का तो शीघ्र ही व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्थ कृत्या भेजी थी। सोहे वाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेज दिया। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रैलोक्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सुभगे, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुनकर भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा जी से बोली, कहने लगी, हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कुछ कहा वो मुझे पसंद नहीं है। माघ आदि मास कैसे भी कुछ फल देने वाले नहीं है। कार्तिक मास कम है ऐसा आप कैसे कहते हैं? सो कहिए, वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता है? सदाशिव आदि से लेकर सभी देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव, सूर्य और जगत की माता देवी क्या सभी कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं? व्यतिपात आदि योगों को और शर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती? और हे मुने, ये मास तो बड़ा ही मलिन और सभी कामों में निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप भला श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सभी दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती मैं जानकी पति श्री राम और पार्वती पति श्री शंकर जी के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो
मेरे इस दुख को दूर करे। इसलिए हे मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर भला आप कैसे इस मलमास की स्तुति कर रहे हैं? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जाज्वल्यमान हो गए। मारे क्रोध के उनके आंखें लाल हो गई। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह तो मूर्खा है, हित अहित को नहीं जानती है और अभी इसकी बुद्धि भी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का विद्वानों को भी नहीं पता है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारियों को तो भला हो ही कहां से सकता है। ये कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे श्राप को भला कैसे सहन कर सकती है। इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे क्रोध को दुर्वासा जी ने शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विवल कन्या से बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आए वैसा ही कर। हे बाले, और कुछ भविष्य कहता हूँ सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले या फिर दूसरे जन्म में मिले। अब मैं तो नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसीलिए मैंने तुझे शाप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपने शुभाशुभ और हिताहित को नहीं जानती है। शुभाशुभ भविष्य की कोई टाल नहीं सकता है। अच्छा, हमारा बहुत सारा समय बीत गया, अब हम जाते हैं। पुत्री, तेरा कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र ही चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम मास की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। इसके बाद बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता, तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव जी की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे राजन, मेधावी ऋषि की कन्या मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर की कठिन तपस्या करने में लीन हो गई। श्री सूत जी बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्मा जी को छोड़कर और दुर्वासा जी के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर जी की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इसके बाद शंकर जी की तपस्या करने के बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद है आज की ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। अब सुनिए श्री राधा कवच पाठ और तुलसी माता की आरती। श्री राधिकाय नमः। राधा रानी को समर्पित श्री राधा कवचम एक ऐसा दिव्य स्तोत्र है जो भक्त की हर प्रकार की बाधाओं से रक्षा करता है। श्री राधा कवच के विषय में देवी पार्वती जी ने महेश्वर से पूछा। देवी पार्वती जी ने कहा, हे कैलाशवासिन, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे प्रभु, श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो दुख के भय से आप मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री शिव जी बोले, हे गिरिराज कुमारी, सुनो। यह प्राचीन कवच अब मैं आपको सुना रहा हूँ जो बड़ा पवित्र है। यह संपूर्ण पापों को हरने वाला है और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। सुख, भोग और मोक्ष का साधन एवं श्री श्याम सुंदर की भक्ति को देने वाला है। हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सन्निधि में पहुंचा देता है। यह सभी शत्रुओं को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला और सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को हराने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। सालोक की सृष्टि, सामीप्य, सायुज चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं अनेकों राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को ही जपे तो उसे उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती हैं। श्री राधा कवच का मैं अर्थात महादेव ऋषि हूँ
अनुष्टुप छंद हैं, श्री राधा देवता हैं, रांग बीज और रांग ही कीलक हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब में ही इसका विनियोग किया जाता है। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें, श्रीमती दोनों नेत्रों की और गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करें, और श्री हरिप्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भ्रकुटियों की रक्षा करें। श्री कृपा देवी ऊपर के होठ की और गोपिका जी नीचे के होठ की रक्षा करें। ऊपर के दांतों की श्री वृषभानु सुता और थोड़ी की श्री गोप नंदिनी जी रक्षा करें। कपोलों की चंद्रावली जी रक्षा करें और श्री कृष्ण प्रिया जी जिह्वा की रक्षा करें। श्री हरि प्रिया कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करें। चंद्रवदना दोनों भुजाओं की, सुवलवसा पेट की, योगानवता कमर की और सौभद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करें। चंद्रमुखी नखों की, गोपा वल्लभा टखनों की, जया घुटनों की और गोपी सभी ओर से मेरी रक्षा करें। शुभ प्रदा पीठ की, पेट की, श्रीकांत वल्लभा जानू अर्थात घुटनों की, जया और हरिणी मेरी सभी ओर से रक्षा करें। वाणी वचनों की रक्षा करें। धनेश्वरी खजाने की, कृष्ण रता पूर्व दिशा की और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा की रक्षा करें। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिण दिशा के वृषभानुजा, रात्रि में चंद्रावली और शवेदित मेखला दिन में रक्षा करें। मध्याह्न में सौभाग्यदा, सायं में काम रूपिणी, प्रातः काल में रुद्री तथा रात्रि के अवसान होने पर गोपिनी हमारी रक्षा करे। संगम में हेतुदा, दिन वृद्धि के अवसर में केतुमाला, अपराह्न में हमें शेषा और संपूर्ण संध्यों में शमिता रक्षा करे। उपभोग के समय योगिनी, रति प्रदा रति के समय, योग के समय में रत्नावली और कामेशी एवं कौतुकी नित्य प्रति मेरी रक्षा करे। कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कार्यों में मेरी रक्षा करे। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई है उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करे। महेश्वर कहते हैं, हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया। इसका नाम है सर्व रक्षा कारक। यदि इसे कोई प्रातः, मध्याह्न या सायंकाल पढ़ता है तो इससे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसे ही सिद्धि हो जाती है। राजद्वार, सभा संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय, प्राण और धन विनिष्ट होने के समय यदि मनुष्य यत्न से इसका पाठ करे तो हे देवी, उनका कार्य सिद्ध हो जाता है और उसको कहीं भी भय नहीं रहता। और तो और उसने सचमुच श्री राधिका जी की आराधना कर ली। गंगा स्नान और भगवान के नाम से जो फल प्राप्त होता है, निस्संदेह वह फल इस कवच के पढ़ने वाले को मिल जाता है। हल्दी, गोरोचन, चंदन से भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर जो कोई मस्तक, भुजा और कंठ में बांध ले, हे देवी, वह हरि के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी इस कवच के प्रसाद से ही सृष्टि रचते हैं, श्री विष्णु पालन करते हैं और मैं अर्थात शंकर इसी कवच के प्रसाद से ही सृष्टि का संहार करता हूँ। यह कवच विशुद्ध वैष्णव को देना चाहिए जिनमें वैराग्य आदि गुण हो, जिसकी बुद्धि व्यग्र न हो, नहीं तो अनाधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। श्री राधा कवच पाठ हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, हरे कृष्ण। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मजरी कोमल, जाके पत्र मजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य
आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो। बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। तुलसी मैया की जय।